हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतरीन, एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, एकदम गजब मेरे दोस्त होंगे। तो सभी विद्यार्थी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ। और मेरे दोस्त, आप लोगों को बता दूं, कल मेरे दोस्त आप लोगों को समास की जो वर्कशीट है वो आपकी जो वर्कशीट वाला फोल्डर है उसमें सुव्यवस्थित ढंग से पहुंच गई है। जिन विद्यार्थियों ने समास की वर्कशीट को नहीं किया है तो वह कक्षा के बाद वर्कशीट को लगा लीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रयास किया था कि भाई कल भले ही मैं छुट्टी पर रहूं, लेकिन मेरे दोस्त आप लोगों की वर्कशीट तैयार करके मुझे हर हाल में देनी है। और मैं हर हाल में प्यारे दोस्तों आप लोगों को वर्कशीट दे करके उपलब्ध मैंने आपको करा दी है। तो सभी विद्यार्थियों गुड आफ्टरनून है, प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे दोस्त, आज हमारा कारक का दूसरा भाग है, अर्थात दूसरी कक्षा हमारी है। ठीक है, आज से हमारे कारक स्टार्ट हो रहे हैं, कारक शुरू हो रहे हैं। तो हम कारकों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ करके चलेंगे, एकदम अच्छे तरीके से, शानदार। तो चलिएगा मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी? कर्ता कारक की। पहला नंबर आता है मेरे दोस्त हमारा, कौन सा कारक आता है? कर्ता कारक आता है। सर, कर्ता कारक की क्या परिभाषा होती है, इसके बारे में हमको बेहतर तरीके से जरूर समझाना। तो देखो, अगर मैं कर्ता कारक की बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों का, हाँ मेडिकल हो गया है छोटे भाई का, परेशान बनना हो, बिल्कुल भी बेहतरीन हुआ, सटीक, एकदम निष्पक्ष। मैंने कहा कर्ता कारक, वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। मैंने कहा वाक्य में वाक्य में काम करने वाले को काम करने वाले को काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक कर्ता कारक कहते हैं कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। मैंने कहा कि वाक्य में काम करने वाले को मेरे दोस्त हम क्या कहेंगे? कर्ता कारक कहते हैं। इतनी बात सभी की बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, अगर मैं बात कर दूं मेरे दोस्त आप लोगों से, क्या कि वाक्य में क्रिया का फल स्वयं कर्ता में रहे। मैं परिभाषा दे रहा हूं आप लोगों को अलग अलग। अगर मैं इसकी बात कर दूं, क्या दूसरी परिभाषा, वाक्य में क्रिया का फल वाक्य में क्रिया का फल कर्ता में रहे कर्ता में रहे तब वहां मेरे दोस्त क्या होता है? कर्ता कारक होता है। तब भी मेरे दोस्त कर्ता कारक ही होता है, या उसे कर्ता कारक कहते हैं। या मैं आप दूसरे तरीके से आप लोगों को एक और परिभाषा दे दूं इसकी। ठीक है, मैंने कहा मैं अथक प्रयास आप लोगों के लिए जितना हो सकता वह करूंगा। आप निश्चित रूप से बस उस पर अनुसरण करते चलिएगा। ठीक है ना मेरे दोस्त? हाँ, स्वीट खिला देंगे, आप निश्चिंत रहें। देखिए, मैंने कहा वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, अथवा वाक्य में क्रिया का फल कर्ता में ही रहे तब भी कर्ता कारक होगा। या मैं कह दूं, जो संज्ञा शब्द अपना कार्य करने के लिए, क्या बोलेंगे? जो, ये तो नहीं दिख रहा होगा कलर, दूसरा कलर ले लेते हैं। मैंने कहा जो संज्ञा शब्द जो संज्ञा शब्द जो संज्ञा शब्द अपना कार्य करने के लिए किसी के अधीन नहीं होता, अपना कार्य करने के लिए अपना कार्य करने के लिए किसी के अधीन नहीं होता, कार्य करने के लिए किसी के अधीन किसी के अधीन नहीं होता, अधीन नहीं होता, उसे कर्ता कारक कहते हैं। उसे कर्ता कारक कहते हैं। इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई। मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त, मैंने सिर्फ आप लोगों से कहा, क्या मैं आप लोगों को इतनी बात विशेष तरीके से बता रहा हूं, ध्यान रखना, क्या कि मैंने कहा
कि वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, ऊपर वाली परीक्षा, ऊपर वाली जो लाइन है, यानी कि जो परिभाषा ये वाली परिभाषा, बस इतना। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं, इतना दिया था। ये मेरे दोस्त आपकी जो परीक्षा है जेल वार्डर की, उसमें प्रश्न आया था ये वाला। ऊपर वाली जो परिभाषा है वो जेल वार्डर में आया था। नीचे दूसरा वाला जो दिया है, वाक्य में क्रिया का फल कर्ता में रहे, ये मेरे दोस्त यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछा था परिभाषा। और तीसरा वाला जो दिया है मेरे दोस्त, वो परिभाषा है ही हमारे द्वारा भी और बुक के द्वारा भी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखो आगे इसके बाद क्या होगा। अब देखो मेरे दोस्त इसके बाद क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखो। ठीक है, चलिए अब देखो, इतनी बात क्लियर। अब उदाहरण देख लेंगे आप। क्या देखेंगे अब मेरे दोस्त आप? अब भैया आप देखोगे उदाहरण। आप कहोगे सर जी उदाहरण कैसे कैसे पहचानेंगे हम? देखो, पहली बात तो आपको इसमें याद रखना है क्या, कि इसकी विभक्ति ने होती है। क्या रखनी है याद? इसकी विभक्ति, इसकी विभक्ति ने होती है। क्या होती है? ने होती है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है वीरो। और कहीं कहीं पर ऐसा भी हो जाता है कि विभक्ति नहीं भी दी जाती, क्योंकि विभक्ति मेरे दोस्त लुप्त छिपी होती है। उसमें भी आपको बस क्रिया का प्रभाव देखना किस पर पड़ रहा है, अर्थात मेरे दोस्त कहाँ पड़ रहा, उसको कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों से कह दूं कि अमन ने गाना गाना गाया। अमन ने गाना गाया, तो मेरे दोस्त यहां पर मैंने कहा वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? काम किसने किया? अमन ने किया। तो अमन यहां पर मेरे दोस्त क्या होगा? आपका कर्ता होगा। यहां पर क्या होगा मेरे दोस्त? आप लोगों का कर्ता होगा। आपसे मैंने अभी अभी एक बात बोली थी कि इनमें कारक विभक्ति छिपी हुई होती है, और ऐसी विभक्ति को मेरे दोस्त हम अप्रत्यक्ष या परोक्ष विभक्ति भी कहते हैं, अर्थात शून्य कारक के नाम से भी जाना जाता। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, यहीं पर कह दूं कि रमन रमन खेलता है, रमन खेलता है, तो मेरे दोस्त ऐसी विभक्तियों को, इसमें विभक्ति छिपी हुई होती है ना। अब जब इसमें विभक्ति छिपी हुई है तो सीधी सी बात है, आप उसको शून्य काल कह सकते हो, या अप्रत्यक्ष कह सकते हो जो तो दिखाई ना दे, परोक्ष कह सकते हो जो उधर हो, उसको कह सकते हो। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? आगे देखो, और विकल्प आप लोगों को प्रश्न मिलेंगे मेरे दोस्त इसमें। जैसे और उदाहरण मैं आप लोगों से दे दूं, जैसे मैं कह दूं और विभक्ति छिपी हुई, जैसे मैं कह दूं सूरज चमक रहा है, मैं कह दूं सूरज चमक रहा है। लो भैया, क्या हो रहा है? सूरज चमक रहा है। यहां पर सूरज क्या है? कर्ता। यहां पर रमन क्या है? कर्ता। यहां पर मेरे दोस्त अमन क्या है? कर्ता। यहां पर अमन क्या है? कर्ता ही है। बात समझ में आ रही होगी। जैसे मैं कह दूं सुमित ने सुमित ने सुमित ने खाना खाया, सुमित ने खाना खाया। ये लीजिएगा मेरे दोस्त, आप लोग देख सकते हो, सुमित ने क्या खाया? खाना खाया। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई? मैंने कहा कभी कभी विभक्ति, यहां पर इसको क्या बोलोगे जिसमें विभक्ति छिपी हुई है? इसको मेरे दोस्त अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष या फिर शून्य, ये बोल सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन विभक्ति छिपी हुई होगी, लेकिन विभक्ति छिपी हुई होगी। देखो, बोर्ड के कलर की बात आती है तो आप बोर्ड के कलर की बात टेलीग्राम ग्रुप में करिएगा। ठीक है, बोर्ड के कलर की बात आती है आप टेलीग्राम ग्रुप में करिएगा। वहां पर प्यारे दोस्तों आप अपना सुझाव दीजिएगा, बोर्ड का कैसा कलर करवाना कैसा नहीं। ठीक है, हम केवल आप लोगों को मेरे दोस्त दोनों तरीके से करा रहे हैं, आप निश्चिंत रहना। ठीक है, देखो अब आगे मेरा जो प्रयास है मेरे दोस्त, वह प्रयास ऐसा है कि आप लोगों को जो मिले वो बिल्कुल सटीक मिले। ठीक है, या और कह दूं रीना नाचती है,
नाचती है, रीना नाचती है, ये हो जाएगा मेरे दोस्त। बात बताओ समझ में आई या ना? बात बताओ समझ में आई या ना? अब मुझे इतनी बात बता दो कि कर्ता कारक को पहचान लोगे या ना, एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। क्योंकि वाक्य में काम करने वाले को ही कर्ता कहते हैं, जो काम कर रहा है उसको कर्ता कहते हैं। एक बार मुझे यहां तक थम्स अप कर दीजिएगा मेरे दोस्त, जल्दी से। ठीक है, एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिएगा मेरे दोस्त, जल्दी से यहां तक, अगर समझ में आ गई हो तो बात। क्रिया का फल स्वयं मेरे दोस्त कर्ता पर रहेगा। ठीक है, क्या है? क्रिया का फल स्वयं कर्ता में रहेगा। क्रिया का फल कर्ता में रहे, उसे ही कहेंगे कर्ता कारक। समझ में आई बात? बात क्लियर हुई मेरे दोस्त? हम सब करेंगे सभी विद्यार्थी एकदम बेहतरीन तरीके से। फिर मैं आगे बढ़ चलता हूं, फिर मैं आगे बढ़ चलता हूं। देखो, इसके बाद मेरे दोस्त दूसरे नंबर पर आती है आप लोगों की, यानी कि दूसरे नंबर पर आता है आपका कर्म कारक। क्या आता है वीर? कर्म कारक आता है। अब आप कहोगे सर जी कर्म कारक की क्या परिभाषा बनेगी? तो दोस्त, आपको विशेष इतना ध्यान रखना है, बस कितना, क्या है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, इतनी परिभाषा ये भी मेरे दोस्त जेल वार्डर की परीक्षा में पूछी गई थी। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आई थी, मतलब वो जेल वार्डर थी, कांस्टेबल में भी आई थी। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, प्रभाव पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? कर्म कारक कहते हैं। अथवा में दूसरे तरीके से परिभाषा भी बन जाएगी दोस्त, अथवा में दूसरे तरीके से परिभाषा भी बन जाएगी। आप कहोगे कैसे बनेगी परिभाषा? वो बनेगी कैसे मेरे दोस्त? वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल, वाक्य में वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल, क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता को छोड़कर, कर्ता को छोड़कर, कर्ता को छोड़कर कहाँ पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, वहां मेरे दोस्त कर्म कारक होता है। कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, वहां मेरे दोस्त कर्म कारक होता है। इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात समझ में आ गई है ना? देखो, काफी बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होगी, लेकिन मेरे दोस्त देखो, ऊपर से ही हम लोगों को आदेश दिए गए हैं कि वाइट बैकग्राउंड पे पढ़ाएं। क्योंकि मेरे दोस्त आप लोगों के लिए दोनों ही जरूरी हैं। इससे एक तो आपका परीक्षण भी हो जाएगा, है ना? इससे आप लोगों का ये मेरे दोस्त परीक्षण ये हो जाएगा कि आपको आई प्रोटेस्ट कलर विजन में दिक्कत ना हो। क्योंकि सभी कलरों को देखा जाता, कलर विजन में एक पुस्तक आती, ध्यान रखना, उसमें हल्के हल्के जो है वो पढ़ाए जाते हैं, हल्के हल्के कलर दिखाए जाते हैं आपको, ये भी बात ध्यान रखना। भाई वो साहित्य में कराया जाएगा दोस्त, साहित्य में। ठीक है, अब देखो, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब उदाहरण देख लीजिएगा मेरे दोस्त। क्या है उदाहरण? मैंने कहा जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को होती है, लिख दो। इसकी विभक्ति, इसकी विभक्ति को होती है, विभक्ति को होती है। इसकी विभक्ति क्या लिखोगे आप? को होती है। इतनी बात समझ में आ गई है ना?
ठीक है, ठीक है। और ये प्योर वाइट भी नहीं है मेरे दोस्त, ये भी बात ध्यान रखना, प्योर वाइट भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब देखो उदाहरण इसके। उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त, मैं इतनी बात आप लोगों से कहूंगा कि बस विशेष तरीके से ध्यान में रखनी है कि आपको क्रिया का प्रभाव देखना बस। जैसे मैं कह दूं, रमन ने रमन ने चोर को पकड़ा। रमन ने चोर को पकड़ा। अब आप देख लीजिएगा मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, ये क्या है? हमारी पकड़ना, ये मेरे दोस्त क्रिया है, ये मेरे दोस्त क्रिया है। और रमन, ये क्या है मेरे दोस्त? हमारा कर्ता है, कर्ता कारक को दर्शा रहा है रमन ने पूरा ही। और ये चोर को जो दर्शा रहा, ये दर्शा रहा कर्म। अर्थात मैं बात करूं, पकड़ना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। बात बताओ समझ में आई या ना मेरे दोस्त? मैंने कहा कि इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? बताओ जल्दी से। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ थम्स अप करके। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? मेडिकल हो गया फिट, उसकी टेंशन मत लो। वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, माइक बंद किया था मैंने क्योंकि सेल डाउन हो गए थे, दूसरे सेल डाले। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब देखो, और यहां पर क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। कर्म क्या है? चोर। क्या पकड़ा? चोर। क्या पकड़ा? चोर। बात खत्म। दूसरा उदाहरण देख लो, और देख लो उदाहरण मेरे दोस्त। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, क्या? जैसे मैं कह दूं, कृष्ण ने कंस को मारा। कंस को मारा। अब मेरे दोस्त एक बात बताओ, मारना तो हमारी क्रिया है, उस मारना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, क्योंकि कंस पहले क्या था? जीवित। और जब उसने उसको मारा तो वो क्या हो गया? मर गया। तो हो रही क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ गया? कंस पर पड़ गया। हो रही क्रिया का प्रभाव मेरे दोस्त किस पर पड़ गया? कंस पर पड़ गया। इतनी बात समझ में आ गई क्या ना? इसमें को विभक्ति का प्रयोग होता है, इसमें को विभक्ति का मेरे दोस्त प्रयोग होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा देखो, और उदाहरण देख लो मेरे दोस्त। आगे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्या है? राम ने राम ने, ऐसा मत सोचना कि यहां पर कर्ता ने काम कर रहा, कर्ता काम कर रहा है, नहीं। रमन ने चोर को पकड़ा। यहां पर क्रिया का प्रभाव जो महत्व देंगे हम, वो कर्म को देंगे। यहां पर क्रिया की महत्ता हम कर्म को देंगे, ना कि कर्ता को देंगे। ये बात ध्यान रख लेना। इतनी बात समझ में आ रही? दूसरी चीजें मैं और उदाहरण दे रहा था। जैसे मैं कह दूं, राम ने लक्ष्मण को राम ने लक्ष्मण को पत्र लिखा। पत्र लिखा। अर्थात मेरे दोस्त यहां पर भी एक काम हुआ है, क्या? पत्र लिखने का। किसको मेरे दोस्त? लक्ष्मण को पत्र लिखा। तो आपको मैंने बताया था कि क्रिया का प्रभाव, अब लिखना हमारी क्रिया है, इस क्रिया में लिखा है ना, इस लिखना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? लक्ष्मण पर। कैसे पड़ेगा? मान लो राम कोई विपत्ति में है, लक्ष्मण को पत्र लिख दिया कि भैया जल्दी घर को आ जा, तो हो रही क्रिया का प्रभाव लक्ष्मण पर पड़ेगा कि राम पर पड़ेगा? नहीं भैया सर जी, राम लक्ष्मण पर पड़ेगा। बात समझ में आ गई? एक उदाहरण सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसी का ही उदाहरण है, मैं आप लोगों को बता दूं। क्या है मेरे दोस्त? लोगों ने शोरगुल करके
डाकुओं को भगाया। कई बार आया ये वाला एग्जाम्पल, इसी में ही आया। लोगों ने शोरगुल करके, शोरगुल शोरगुल करके करके डाकुओं को भगाया, डाकुओं को भगाया। ये आया होगा, देखा होगा आप लोगों ने, डाकुओं को भगाया। अब भगाया यानी कि भागना तो हमारी क्रिया है, लेकिन उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा मेरे शेर? मैंने कहा भागना तो हमारी क्रिया है, लेकिन उसका प्रभाव किस पर पड़ा? डाकुओं पर पड़ा। कौन भागे? डाकू। और क्रिया का प्रभाव, जो क्रिया है हमारी भागना, उसका प्रभाव मेरे दोस्त किसका है? डाकुओं पर पड़ा है। तो सीधी सी बात है, लोगों ने क्या किया था? शोरगुल किया था, हल्ला किया था। आप लोगों से इसके नीचे अंडरलाइन करके भी पूछ सकता है, बस इतनी बात है। और एक कई बार एग्जाम्पल इसी का ही मेरे दोस्त पूछा जाता है कि मां ने बाजार से बाजार से कपड़ा खरीदा। मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा। ये भी कई बार पूछा, इसके नीचे रेखांकित आता कपड़े के नीचे, बस इतना ही कि कपड़े के नीचे रेखांकित दे देगा और पूछ लेगा रेखांकित शब्द में कारक कौन सा। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई या ना? है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। यहां पर आपको जो देखना है, को विभक्ति का प्रयोग इसमें देखना है। और खाली कर्ता कारक में क्या होगा कि को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, केवल ने का आ जाएगा या फिर छिपी होगी उसमें विभक्ति। शोरगुल का मतलब होता है मेरे दोस्त हल्ला करना, क्रिया ही है ये भी एक प्रकार की। शोरगुल करना, हल्ला करना, क्रिया ही तो है ये भी एक प्रकार की। यानी कि जो क्रिया है उसका प्रभाव मेरे दोस्त डाकुओं पर पड़ा, डाकू भाग गए। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? बात समझ में आ गई? क्यों भाई, इतनी बात समझ में आ गई ना? है, अब इसमें अब ऐसा मत सोचना कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो यहां पर माँ ने कर्म किया है। खरीदना हमारा कर्म है। कहते ना है जब शादी विवाह आती है तो हम कहते ना है भैया शादी आ रही, बहुत सारा काम है, हमें कपड़े खरीदने भी जाना, हमें ये भी करने जाना, हमें वो भी करने जाना। तो मेरे दोस्त यहां पर कपड़ा आपको कर्म दर्शा रहा। इतनी बात ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया, विगत एग्जाम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दोबारा से फिर से बता रहा हूं मेरे दोस्त, जब देखो लोग थे, अब लोग गांव में थे, लोग क्या हो गए? कर्ता। लोग क्या हो गए? कर्ता। अब लोगों ने क्या कर दिया? हल्ला कर दिया, शोर कर दिया। अब उस शोर से गांव के और जो लोग हैं वो जाग गए और वो तुरंत आ गए। और डाकू जो थे वो क्या हो गए? भाग गए। अब डाकू क्या करने आए थे? चोरी, कर्म करने आए थे। लेकिन मेरे दोस्त कर्म उल्टा ही पड़ गया। क्या कर्म उल्टा पड़ गया? कि डाकुओं को भगा दिया शोर करके। मेरे दोस्त ये दर्शा दिया आप लोगों। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त? इतनी बात बता दो बस। है, इतनी बात समझ में आ गई या ना? या इसमें और भी उदाहरण आते हैं, गमन वाली बात भी इसी में ही आती है। जैसे मैं कह दूं स्कूल बच्चे स्कूल को जाते हैं, स्कूल को जाते हैं। ये भी मेरे दोस्त गमन वाली बात है। अर्थात मैं कह दूं जाने का संकेत कर्म कारक में आता है। जाने का जो संकेत होता है वो मेरे दोस्त, गमन का जो संकेत होता है वो भी कर्म कारक के अंतर्गत ही आता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या ना? बात समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? हैं, बात समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? इतनी बात बता दो। हैं, जैसे मैं कह दूं ये भी आता है, मोहन ने सांप को मारा। मोहन ने सांप को मारा। अरे सीधी सी बात है। अब एक बात बताओ, सांप को मारा, मारना तो हमारी क्रिया है, उसका प्रभाव हमारे किस पर पड़ेगा? अरे सांप पर ही तो पड़ेगा। मरेगा कौन? सांप। चोट किसके लगेगी? सांप के आघात कौन होगा? घायल कौन होगा? सांप। तो हो रही क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा? सांप पर। तो यही तो समझा रहा हूं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। अरे यहां क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? डाकुओं पर। कौन भाग गए? डाकू। यहां क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? कपड़े पर। कपड़ा ही तो खरीदा माने।
है। यहाँ क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? स्कूल पर। बच्चे कहाँ जाते हैं? स्कूल को जाते हैं। भाई बताओ, अब इससे इससे ज्यादा क्या हो सकता है मेरे दोस्त? इससे आसान मैं क्या समझा सकता हूं आप लोगों को? ये बताओ अब। है, इससे आसान मेरे दोस्त क्या हो सकता, क्या समझा सकता हूं? इतना बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूं। बात क्लियर हो गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना? या एक और उदाहरण आता, राम ने आदित्य को समझाया। राम ने आदित्य को समझाया। ये भी मेरे दोस्त किस में आएगा? इसी के अंतर्गत आएगा। ये भी किस में आएगा? इसी के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। या अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। पुरस्कार दीजिए। ये भी किस में आएगा मेरे दोस्त? इसी के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, क्या हो रहा? कर्म हो रहा। किसको? पुरस्कार देने का। कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो अपवादित तो होते हैं, लेकिन मेरे दोस्त वो ये पुरस्कार देना कर्म है। मजदूर को मजदूरी दीजिए, मजदूर को मजदूरी देना वो कर्म है मेरे दोस्त। और जो वस्तु सदा के लिए नहीं दी जाती वो कर्म कारक के अंतर्गत आती है, और जो वस्तु सदा के लिए दी जाती है वो मेरे दोस्त संप्रदान के अंतर्गत आती है। ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है? जो वस्तु सदा के लिए दी जाती है वो संप्रदान में जाएगी, और जो वस्तु मेरे दोस्त सदा के लिए नहीं दी जाती वो मेरे दोस्त किस में जाएगी? कर्म कारक में जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक अपवाद वाली बात इसमें सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। वो अपवाद क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं, देख लो। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं उनका ही जवाब मैं यहां दे रहा हूं कि भैया, अगर आपको अपवाद में क्या मिल जाए, जैसे मैं कह दूं सड़क के सड़क के दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर क्या है मेरे दोस्त? पेड़ लगे हैं। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे हैं। मैंने क्या कहा आप लोगों से कि भैया ऐसे जिसमें दोनों ओर, के चारों ओर, की तरफ, इसका बोध मेरे दोस्त होता है, वो भी मेरे दोस्त आप लोगों का इसी के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गई क्या ना? अपवाद का मतलब ही होता है कि देखने में तो लगेगा मुझे कि नहीं हाँ ये इसका हो सकता है, लेकिन वो निकलता किसी और का है। उसी को ही अपवाद की वरीयता दी जाती है। परिभाषा किसी और की सूट कर जाएगी उस पर, लेकिन अपवाद मतलब वही होता। बात समझ रहे हैं ना? धोबी को कपड़े दिए, कर्म कारक में जाएगा मेरे दोस्त। बात, क्योंकि कपड़े बाद में उससे ले लेंगे, परमानेंट थोड़ी दिए उसको, हमेशा के लिए थोड़ी दिए उसको, हैं? या मैं कह दूं और आप लोगों से, मेरे गांव के तीनों तरफ रेल की पटरी है। मैं कह दूं मेरे गांव के मेरे गांव के तीनों तरफ, मेरे गांव के तीनों तरफ रेल की पटरी है। रेल की पटरी है। तो भैया तीनों तरफ आ गया, चारों तरफ आ गया, किस में आएगा? कर्म कारक के अंतर्गत आ जाएगा। मैं कह दूं तुम्हारे घर के चारों तरफ पानी है। मैं कह दूं तुम्हारे घर के चारों तरफ मेरे दोस्त पानी है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? ठीक है। ठीक है, संप्रदान में के लिए विभक्ति का भी प्रयोग होता है। यहां पर आप लोगों को मेरे दोस्त ये पुरस्कार देना कर्म है। मैं कह रहा हूं इन दोनों को ये पुरस्कार देना है, और एक और है मजदूर को मजदूरी दीजिए। दोनों के दोनों अपवाद में मेरे दोस्त इसके अंतर्गत आते हैं। इसके कर्म कारक के अंतर्गत, कर्म कारक के अंतर्गत। जब एनसीईआरटी की बुक देखोगे ना तो उसमें साफ साफ उदाहरण लिखे हुए मिलेंगे मेरे दोस्त।
मैंने कहा मैं एनसीईआरटी को भी वरीयता सबसे ज्यादा देता हूं, ये बात ध्यान रख लेना। यहां को विभक्ति को लगा करके आप कर्म कारक की ओर बढ़ सकते हो। समझ में आ गई है ना? जैसे आप सोच रहे हो कि ना हाँ पुरस्कार दे दिया, तो पुरस्कार देना, भैया पुरस्कार वापस ना लिया जा सकता क्या? आज तुमने पुरस्कार के काम करें, कल को तुम ऐसा काम कर दो तुम्हारी वर्दी चली जाएगी। आज तुमने मेडल ले लिया पुलिस में, मान लो आज तुम्हें पुलिस में जो है मेडल मिल गया या आपको सम्मानित कर दिया गया, कल को ऐसा काम कर दो, कल को कैदी को किसी को भगा दो जेल से, तो वर्दी छिन जाएगी भैया, पुरस्कार की तो दूर की बात है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? समझ में आ गई है ना? ठीक है भैया, एक बार मुझे थम्स अप कर दो कि हाँ जी इतनी बात समझ में आ गई। भाई मैंने कहा मैं आपके लिए अपवाद भी ढूंढ करके ला रहा हूं। जो मैंने बताया ना अभी, मजदूर को मजदूरी दीजिए, ये रहा, ये भी लिख दो। मजदूर को, मजदूर को मजदूरी दीजिए, मजदूरी दीजिए, ये अपवाद हैं दोनों, ध्यान रखना। अगर तुम काम करोगे तो तुम्हें काम का फल नहीं मिलेगा क्यों भाई? ये वही तो है। अगर तुम काम करोगे, कोई अध्यापक को पुरस्कार क्यों दिया गया? क्योंकि आपने कोई काम किया, क्योंकि आपने कोई कर्म किया, तभी तो पुरस्कार मिला। अच्छा कर्म करोगे जभी तो अच्छा मिलेगा। यही तो बात मैं समझा रहा हूं दोस्त मेरे। ये अपवाद नाम की भी कोई चीज होती, इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है? क्योंकि आप जो सोचते हो, एक अध्यापक आपसे पहले वह सोच चुका होता है। ये बात ध्यान रख लेना मेरी बात का, ठीक है वीर? इतनी बात समझ में आ गई है ना? एक बार थम्स अप करके बताओ बस। इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? एक बार थम्स अप करके बताओ सभी विद्यार्थी। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ूं? आगे देखो इसके बाद क्या आएगा। इसके बाद मेरे दोस्त 3 नंबर पर आएगा करण कारक। 3 नंबर पर क्या आएगा दोस्त आपका? करण कारक आ जाएगा। आप कहोगे भैया जी करण का अर्थ क्या होता? दोस्त मैं बता दूं, करण का अर्थ होता है साधन। करण का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? साधन होता है, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है? करण का अर्थ क्या होता है? साधन होता है, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब देखो, आगे बढ़ो मेरे दोस्त, अगला प्रश्न। मैंने कहा करण को बोलेंगे क्या? साधन का कार्य करेगा करण, ठीक है ना? अब अगर मैं परिभाषा कर दूं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, क्या बोलेंगे? इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, संज्ञा या सर्वनाम के, सर्वनाम के जिस रूप से, जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का, क्रिया का साधन सूचित होता है, क्रिया का साधन सूचित होता है, क्रिया का साधन सूचित होता है, उसे करण कारक कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं। या फिर मेरे दोस्त मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूं इसको, परिभाषा को। क्या? दूसरे तरीके से कैसे लिखोगे? जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से कर्ता कुछ कार्य करता है, जिसकी सहायता से कर्ता कुछ कार्य करता है, कर्ता कुछ कार्य करता है, उसे करण कारक कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? करण कारक, करण कारक कहते हैं, कहते हैं।
इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। मैंने कहा मेरे दोस्त, सिर्फ इतना ध्यान रखना आप लोगों को। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का साधन सूचित होता हो उसे करण कारक कहते हैं। या मैं कह दूं मेरे दोस्त, या मैं कह दूं कि जिसकी सहायता से कर्ता कुछ कार्य करता है। या मैं कह दूं मेरे दोस्त कि जिसकी सहायता लेकर के कर्ता कुछ कार्य करता है, उसको मेरे दोस्त क्या कहते हैं हम? उसको मेरे दोस्त हम कर्ता कारक कहते हैं, करण कारक कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त, बताओ। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? इतनी बात बता दो थम्स अप करके। इतनी बात समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? थम्स अप करके बता दो जल्दी से। इतनी बात समझ में आ गई या ना, एक बार थम्स अप करके बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आ गई समझ में? देखो मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ विद्यार्थी, मैं दोबारा से बता दूंगा जब मैं इस आगे बढ़ूंगा, आगे चलूंगा, तो मैं इसको दोबारा से समझा दूंगा, एक बार फिर से समझा दूंगा। भाई देखो, ने विभक्ति का प्रयोग अभी करण में भी मिलेगा देखने के लिए, आगे चल करके और भी मिलेगा देखने के लिए, लेकिन आप परिभाषा की तरफ को नहीं जाते हो। आप केवल बस क्या देखते हो कि इसमें ने विभक्ति आ गई, इसमें क्यों हो गया ये वाला है, इसमें ये हो गया, इसमें क्यों हो गया ये वाला। बस केवल आप इसी की तरफ को जाते हो, लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि हाँ, हमें परिभाषा भी कोई चीज होती। अरे भाई, जब कोई कारक दिया हुआ है, उसकी परिभाषा दी हुई है, तो उसके आधार पर प्रश्न को बनाओ ना। आप अपने विवेक से क्यों सोच रहे हो? उसकी परिभाषा के विवेक से सोचिए कि उसकी परिभाषा क्या कह रही है। परिभाषा से जिस दिन सोचने लग जाओगे उस दिन प्रश्न गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पे। मैं कह रहा हूं ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? हमेशा ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो देखो आगे। अब ध्यान से देखो इस बात को। देखो, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई या ना, मुझे इतना बता दो बस। इतनी बात क्लियर हो गई या ना, मुझे बता दो इतना। बस थम्स अप करके बता दो जल्दी से कि हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गई है। बताओ, फटाफट बताओ। इतनी बात समझ में आ गई या ना, ये बता दो बस मुझे। इतनी बात आ गई? एक बार थम्स अप कर दो सब। देखो, मैं इतनी बात कहूंगा, बस सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि जितनी मेहनत चल रही है ना, मुझे मुश्किल से 4 घंटे सोने के लिए मिल रहा मेरे दोस्त। 4 घंटे सोने के लिए मिल रहा मुझे, ये समझ लो। 4 घंटे सोने के लिए मिल रहा, और गले में दिक्कत है। गले में दिक्कत होने के बावजूद चूसने वाली गोली दी गई है, उसको मुंह में डाल करके मेरे दोस्त कक्षा भी लेता हूं मैं। ये ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा भी समय है। क्योंकि एक बात का विशेष ध्यान रखना, कभी भी कोई भी आदमी आप लोगों से मेरे दोस्त, आपकी बातों से कभी भी कोई संतुष्ट नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है? क्योंकि किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, हर कोई व्यक्ति अगर नंबर नहीं भी आता ना मेरे दोस्त, तो वो व्यक्ति किस्मत को ही दोष देता। जैसे मैं आप लोगों की एक सुनाता हूं। मैं कह दूं, अभी कुछ तो शेष है, अभी कुछ तो शेष है मुझ में, अभी हारा नहीं हूं मैं। अभी कुछ तो शेष है मुझ में, अभी हारा नहीं हूं मैं। एक दिन चमकना है मुझको भी, भले ही तारा नहीं हूं मैं। एक दिन चमकना है मुझको भी, भले ही तारा नहीं हूं मैं। मेरे भीतर भी प्रभा रहता है, मेरे भीतर भी प्रभा रहता है, पर जल की धारा नहीं हूं मैं। पर जल की धारा नहीं हूं मैं किस्मत को दोष नहीं देता, क्योंकि किस्मत का मारा नहीं हूं मैं। मेरे हृदय में भी प्यार हो पलता है, मेरे हृदय में भी प्यार पलता है मेरे दोस्त, भले ही सूरत का प्यारा नहीं हूं मैं। सबके सामने अक्सर खुश ही नजर आता हूं, पर खुश भी सारा का सारा नहीं हूं मैं। ऐसा व्यक्ति जब असफल हो जाने के बाद महसूस करता है दोस्त।
लेकिन उसको दूसरे के सामने हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी होती है। तो अपने आप को मजबूत करके चलो मेरे दोस्त। ठीक है, कोई क्या कह रहा, कोई क्या ना कह रहा, उसे नेग्लेक्ट करो, इग्नोर करो। कर्म से, अपने कर्म से उसको जवाब दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूं। इसकी विभक्ति देख लो। मैं लिख रहा हूं इसकी विभक्ति, ध्यान से देखो क्या होती है। बेहतरीन, मजा आया नहीं आज? ये बताओ। इसकी विभक्ति देखो क्या होती है, अब ध्यान से, एकदम बेहतरीन तरीके से देखो। इसकी विभक्ति, इसकी विभक्ति से या के द्वारा होती है, के द्वारा होती है। इसकी विभक्ति क्या होती है मेरे दोस्त? से या के द्वारा होती है। बस मैं आप लोगों को इतना ही समझाऊंगा इसमें कि मेरे दोस्त, उदाहरण के तौर पर देखिए, एक, मैं अब भी यही बात कहूंगा, एक शिक्षक होता है। शिक्षक बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं कि किसी ने ये भी कहा कि गुरुजी तुम पे पढ़ाना नहीं आता है। अब भैया तुम किस हिसाब से पढ़ना चाहते हो मुझे बताओगे जब ही तो। अब मुझे क्या पता तुम्हें कैसा समझ में आएगा। मैं तो जो समझा रहा हूं मैं अपने शैली समझा रहा हूं भाई। अगर मान लीजिए 10,000 बच्चों ने कोर्स भी लिया है, तो 10,000 में से अगर ये समझ लो कि ऐसे हैं कि जो लगभग लगभग मेरे दोस्त 9,999 को समझ में आ रहा, अगर एक को नहीं आ रहा, तो जब उनमें उनको समझ में आ रहा, उनको भी उसी ईश्वर ने बनाया है और तुमको भी उसी ईश्वर ने बनाया है, तो आप ये देखिए ना कि कहाँ कमी है। थोड़ा सा इतना ध्यान रखो। ठीक है, मैंने कहा विभक्ति से या के द्वारा होती है, करण का अर्थ साधन होता। अब इसको उदाहरण दे करके देखो, इतनी सरल भाषा में मैं समझाऊं आप लोगों को बड़े बेहतरीन तरीके से। कैसे मेरे दोस्त? जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, रमेश, रमेश हाथ से बाजा बजाता है। रमेश हाथ से बाजा बजाता है। रमेश हाथ से बाजा बजाता है। अब देख लो, मैंने उदाहरण लिखा। अब आपको मैं बता दूं मेरे दोस्त, एक बात बताओ, एक बात बताओ मेरे दोस्त। हाथ से आया ना, हाथ से आया, तो हाथ क्या है? साधन है भैया जी। हाथ क्या है? साधन है। रमेश क्या है भैया जी? कर्ता है। मैंने क्या बताया ऊपर परिभाषा में कि कर्ता जिसकी सहायता से काम करता। दोस्त मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि कर्ता जिसकी सहायता से काम करता है उसको मेरे दोस्त करण कारक में रखते हैं। भैया जी यहां कर्ता क्या है? रमेश है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? है, हाथ से बाजा बजा रहा, इतनी सी बात है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आगे देखो, इसके बाद क्या है। अब इसके बाद और उदाहरण बता रहा हूं। यहां पर बताया संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का साधन। यहां बजाना तो हमारी क्रिया है, इसका साधन क्या है? किससे बजा रहा? हाथ से बजा रहा है। हाथ से बजा रहा है बाजा। खत्म बात। समझ में आ गई? जैसे मैं कह दूं और उदाहरण, और उदाहरण कह दूं, अमित, अमित या अमित बस से, बस से, बस से आया। अमित बस से आया। मेरे दोस्त किससे आया? बस से। बस क्या है? साधन। बस क्या है? साधन। खत्म। और देख लो, अर्जुन ने, अर्जुन ने जयद्रथ को, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। बाण से मारा। अब आप इसमें भी कह देना कि भैया जी इसमें भी ने विभक्ति आ गई, इसमें भी को विभक्ति आ गई, इसमें से विभक्ति भी आ गई। लेकिन आप परिभाषा पर नहीं गौर करोगे। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया का साधन देखो ना। अरे क्रिया क्या है? मारना। इसका साधन क्या है? साधन बाण है। तो खत्म बात। सर जी मिल गया हमें प्रश्न का जवाब। अगर मैं कह दूं अर्जुन ने जयद्रथ को मारा तो कर्म। अगर मैं कह दूं
अर्जुन ने खाना खाया तो कर्ता। भाई अगर मैं कह दूं ये क्या है, जयद्रथ को मारना, ये कर्म को दर्शा रहा है, लेकिन मेरे दोस्त ये अर्जुन क्या है, ये मेरे दोस्त कर्ता है। अब आपको क्या परिभाषा बताई कि कर्ता जिसकी सहायता लेकर के काम करता उसको करण कारक कहते हैं। ओ भैया इसमें कर्ता ने कौन सी किसकी सहायता ली, बाण की सहायता ली। बात बताओ समझ में आ गई है ना, बात बताओ समझ में आ गई है ना, है या और उदाहरण देख लो और बताता हूं। मैंने के द्वारा विभक्ति का भी प्रयोग इसमें बताया है, तो के द्वारा विभक्ति का भी प्रयोग मैं बताऊंगा, और भी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। जैसे मैं कह दूं मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, मेरा साधन क्या वीरो, कलम। मैं कलम से लिखता हूं, मेरा साधन क्या है, कलम। ये साधन है कलम, मैं क्या हूं भैया, सर्वनाम। लिखता, लिखना क्या है, क्रिया। हूं क्या है भैया जी, वो आपकी सहायक क्रिया के रूप में आई है। भैया जी वो आपकी सहायक क्रिया के रूप में आई है। ठीक है, आगे देखो मेरे दोस्त, एक भैया कह रहे हैं बच्चा बोतल से दूध पीता है, बोतल से दूध पीता है। बोतल क्या है, साधन है। बोतल क्या है, साधन। एक भैया कह रहे हैं कि सर जी स्पीड को बढ़ा लो। ओ भैया मेरे, ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे वीर, मुझे हर एक विद्यार्थी को लेकर के चलता होता, हर एक विद्यार्थी को लेकर के चलना होता। ठीक है, या और देख लो, मोहन सारी जानकारी, मोहन सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है। मोहन सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है। यहां भैया साधन क्या है वीरो, ओ मेरे वीर, यहां साधन है सर जी पुस्तक। यहां साधन क्या है, बोतल। सर जी यहां क्या साधन है, कलम। बात खत्म है। एक उदाहरण ये भी आपने देखा होगा बुक में ही, कंजिका ने, कंजिका ने तूलिका से, कंजिका ने तूलिका से पत्र लिखा। किससे लिखा पत्र, भैया जी तूलिका से लिखा। तूलिका क्या है भैया जी, साधन है। तूलिका क्या है भैया जी, साधन है। उसने, उसने किताब, उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई। उसने किताब नौकर के द्वारा, नौकर के द्वारा भिजवाई। मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखाओ, आप ये बता दो यहां साधन क्या है, नौकर। यहां साधन क्या है वीर, यहां नौकर है, नौकर है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त, है। इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त। और देख लो उदाहरण, और उदाहरण भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। रवि ने, रवि ने अपनी, अपनी पत्नी के द्वारा, अपनी पत्नी के द्वारा क्या बनवाया भैया, खाना बनवाया। यहां साधन का कार्य किसने किया, उसकी पत्नी ने, खाना बनवाया। समाप्त बात, समाप्त बात। क्लियर है मेरे दोस्त, है। या मैं कह दूं महेश ने, महेश ने रस्सी से, महेश ने रस्सी से बोरा बांधा, बोरा बांधा। भैया कट्टे को कह देंगे हम, कट्टा कट्टा, कट्टे का मुंह ना बांधते, उसको कह देंगे मेरे दोस्त, उसको कह देंगे मेरे शेर। बात समझ में आ गई है ना, बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई है ना, एक बार थम्स अप करो। इतनी बात समझ में आ गई है ना, एक बार थम्स अप करो मेरे दोस्त, जल्दी से। इतनी बात समझ में आ गई है ना, एक बार थम्स अप कर दो। अब देखो इसके कुछ अपवाद वाले जो
आते हैं वो उनको देख लीजिएगा, जो अपवाद वाले आते हैं। एक आता है इसमें, सज्जनों की संगति से बुद्धि सुधरती है। ये भी इसी में ही आता है मेरे दोस्त उदाहरण। सज्जनों की सज्जनों की संगति से। अब मैं एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, और ये बात ये हैगी कि भैया, अब मैं आप लोगों की कमेंट्स पर बिल्कुल कम ध्यान दूंगा, क्योंकि कमेंट्स पढ़ करके समय व्यर्थ होता है। और दूसरी बात, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको कमेंट को देख करके हृदय जो है, इतनी मेहनत करने के बाद भी, और अगर बच्चा कुछ और कहता है, कोई कहता है कि मैं नहीं पढ़ने का, कोई कहता भैया नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो भाई, क्यों आए हो फिर कक्षा में। और कोई ऐसे कहता है कि 3 बार एक उदाहरण को मैं बता चुका हूं, 5वीं बार उसकी कमेंट वही कॉपी पेस्ट चल रही, भैया इसे एक बार और बता दो मेरे दोस्त, समय आपका ही व्यर्थ व्यर्थ हो रहा है, उसको ध्यान में रखो, है ना। सज्जनों की संगति से बुद्धि सुधरती है। अब भैया सज्जनों में रहोगे तभी तो बुद्धि सुधरेगी, बुद्धि सुधरती है। सीधी सी बात है, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो तो यही रहेगा, इसको तो बदला नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। क्योंकि मैं, अब अगर मेरे से 100 बच्चे अगर मैं पढ़ा रहा हूं, 100 में से अगर मेरे से 98 बच्चों ने कह दिया कि हाँ भैया जी मेरी बिल्कुल बेहतरीन समझ में आ रहा है, तो 2 बच्चों के लिए, प्यारे दोस्त, इन 98 बच्चों का भविष्य खराब करना तो बेकार, क्योंकि वे 2 बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे अपने आप सीखना ही नहीं चाहते, उसको सारा ज्ञान तुरंत कक्षा में चाहिए, हाथों हाथी, अभी अपने आप प्रयास करने का कोशिश नहीं करते। और जो अपने आप प्रयास करने का कोशिश नहीं करते हैं वो असफल ही रहते हैं, ये बात ध्यान रखना, ये भी बात ध्यान रखना। इससे आसान क्या हो सकता भाई, दोनों चीजें मैंने पढ़ा दिया, मैं कलम से लिख रहा हूं, कलम मेरा साधन है, मैं क्या हूं, सर्वनाम अपने आप में। शुरू में परिभाषा बताई कि संज्ञा या सर्वनाम, और इसमें अपवाद वाले मैं आप लोगों को बता देता हूं उदाहरण देखने के बाद, ठीक है। अपवाद वाले उदाहरण, मैंने कहा मैं सिर्फ आप लोगों के अपवाद वाले यहीं पे लिख रहा हूं, ठीक है। इसी के अंतर्गत, जैसे आपको बता दूं, अंग भंग वाले मेरे दोस्त इसी में ही आते हैं, अंग भंग वाले जो आते हैं वो इसी के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। मैं कह दूं, मैं एक आंख से काना हूं, मैं एक आंख से काना हूं, एक आंख से आंख से काना हूं, मैं एक आंख से काना हूं, ये भी अंग भंग है। वह एक पैर से एक पैर से लंगड़ा है, वह एक पैर से लंगड़ा है, ये भी क्या है मेरे दोस्त, अपने आप में क्या है मेरे दोस्त, अंग भंग वाला उदाहरण है, अंग भंग वाला उदाहरण है। इतनी बात समझ में आ गई मेरे दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई है ना, इतनी बात समझ में आ गई है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भाई देखो, ज्यादा कुछ नहीं, आपका मैं जो परीक्षा होगी ना, उसमें उदाहरण देख करके अपनी कक्षा के बड़ा खुश हो जाऊंगा, बस मेरे लिए वही काफी है। परीक्षा में उदाहरण अपनी कक्षा के देख करके वही खुश हो जाऊंगा कि हाँ जी उदाहरण आ गए, और बस इतना ही है, बाकी और कुछ नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्योंकि वीडियो की परीक्षा हुई थी ना, एक उदाहरण विध साहित्य के साथ प्रश्न मेरे दोस्त उनको देखने के लिए मिले थे, और वह जब सम्मान समारोह हुआ था, उन्होंने बड़ा बेहतरीन तरीके से प्यार अपना दिया था, इतना ही काफी था। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, वो भी इसी में ही आएगा। गीता ने सुनीता को चाकू से मारा, वो भी इसी में ही आएगा, क्योंकि चाकू वहां साधन है, शिकारी के पास बंदूक है, बंदूक वहां साधन है। इतनी बात समझ में आ गई। तो करण कारक तक मेरे दोस्त हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। मैं एक बार फिर से आप लोगों का रिवीजन करा देता हूं जो मैंने आपको पढ़ाया है आज, ठीक है ना। मैंने आपको पढ़ाया है उस पर ध्यान देना। और ये वह मैं आपको बता दूं, विद्यार्थी वह कमेंट करता है जो
पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं होता, जिसकी आत्मा जो जगती है वो कब जगती है? जब परीक्षा नजदीक आ जाती है, तब तब जगती है जिसकी परीक्षा। ऐसे वाले विद्यार्थी, ऐसे वाले विद्यार्थी मेरे दोस्त दूसरों को देख करके ईर्ष्या करते हैं, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बगल वाला जो पड़ोसी ना वो नौकरी ले जाएगा और तुम यही बातें करते रह जाना आपस में ही, जो आपस में बात करते हैं। ठीक है, देखो मैंने कहा कर्ता, अब मैंने बताई, इससे आसान क्या होगा? मैं आपको ये भी बता रहा हूं भाई, ये वाली जो परिभाषा जेल वार्डर की परीक्षा में आई, बस इतना ही आई थी। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? बस इतना ही, कर्ता कारक कहते हैं। अब इसमें मैंने और 3 परिभाषा आप लोगों को बताई हैं। वाक्य में क्रिया का फल कर्ता में ही रहेगा, तो भैया क्या होगी आपकी? कर्ता कारक। जो संज्ञाएं अपना शब्द कार्य करने के लिए किसी के अधीन नहीं होते, अर्थात जो संज्ञा शब्द यानी कि कर्ता की बात हो रही, किसी के अधीन ही नहीं रहता, अपने आप ही करता अपने काम को, किसी के अधीन नहीं रहता, वही मेरे दोस्त कर्ता कारक के अंतर्गत आता। और अमन ने गाना गाया, सुनीता ने खाना खाया, रमन खेलता है, ये अप्रत्यक्ष और परोक्ष यानी कि शून्य कारक को दर्शाता है, जो इसके अंतर्गत आया है। आगे बताया मैंने कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते। ये भी आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में ही पूछा गया है मेरे दोस्त। ठीक है, यह भी उत्तर प्रदेश परीक्षा की पुलिस की परीक्षा में पूछा गया है। और वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फलकर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, यही बात तो मैं बता रहा हूं। यहां पकड़ना कर्म है, क्रिया है, इसका जो कर्म है वो चोर को पकड़ना है। कहते नहीं है कि पुलिस से अगर चोर पकड़ा नहीं जाए तो क्या कहते हैं उनके अधिकारी? तुमसे इतना सी काम नहीं हुआ अभी तक, तुमसे चोर ही नहीं पकड़ा गया। तो भैया वो उनका काम है, उनको काम दिया गया चोर को पकड़ने का, खत्म। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई मेरे दोस्त? आगे कंस ने श्री कृष्ण ने कंस को मारा, कंस यहां पर कर्म है, लक्ष्मण यहां पर कर्म है। और मेरे दोस्त शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, डाकू को भागना, डाकू का भागना, वही मेरे दोस्त यहां पर कर्म को दर्शा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई दोस्त इतनी बात यहां तक? ठीक है ना मेरे दोस्त? आगे बच्चों ने स्कूल को बच्चे स्कूल को जाते हैं, गमन वाली बात भी इसी में जाएगी, है ना। सांप को मारा, आदित्य को समझाया, कपड़ा खरीदा, ये तो भैया कई बार परीक्षा में पूछा गया मेरे वीर, कई बार परीक्षा में पूछा। एक एक उदाहरण आप लोगों को, एक एक चीज मैं आप लोगों को बता करके चल रहा हूं, सारी बातें, वरना आपने देखा भी होगा। अदर प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं, अपने प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, अदर प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं, तो बस केवल एक परिभाषा बताई, उदाहरण बताया, और जयराम जी की चलो भैया किसी को समझ में आए या ना आए, मैं प्रत्येक बच्चे का टेलीग्राम पर भी रिप्लाई देता हूं। इंस्टाग्राम की तो बात ही अलग है, इंस्टाग्राम पर जो टेलीग्राम पर नहीं कर पाते, जो मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनल मैसेज करते, उनको ऑडियो भेजता हूं, आप देख सकते हो। ऐसे भी बच्चे हैं जिनका मैं हर एक बच्चा अपना समय निकालता हूं भाई, अपने लिए समय ना मिल पाता मुझे, मैं आप लोगों के लिए समय निकालता हूं। क्यों? क्योंकि आपने पैसा खर्च किया, उस पैसे की आपके पैसे की कीमत को जानता हूं कि पैसा कैसे कमाया जाता, खुद कमा रहा हूं, तो इसलिए आपसे बता रहा हूं। गले में इन्फेक्शन है, कई दिन हो गए, इलाज चल लिया। बात समझ में आ गई है ना? तो यही बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि भाई आपको जितना मैं आप लोगों को करा रहा हूं वो मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूं, बस इसको तैयार करके परीक्षा में बैठ जाना, बाकी और मैं आपसे कुछ नहीं कहूं। बुक के लिए आप लोगों की कमेंट्स बहुत हैं, बुक मेरे दोस्त तैयार हो रही है, इस महीने के अंत तक नहीं आई तो अगले महीने में, तो जो 10 तारीख वाली सेल है हो सकता है उसमें आ जाए। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना। ममतेश कुमार RWA है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन। और मेरे दोस्त बेहतरीन तरीके से ममतेश कुमार RWA के नाम से है मेरे दोस्त, आप भेज सकते हो। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग, तुलिका जो है आपने देखा नहीं था, कलम कलम दबाद, कलम दबाद में डुबो करके तूली बना करके लकड़ी की, उसे डुबो करके उससे लिखते थे पत्र पहले, है ना, तो उसको दर्शाते हैं मेरे दोस्त, इसको दर्शाते हैं। ये नौकर है यहाँ, ये पत्नी के द्वारा है, ये रस्सी है यहाँ, और ये संगति से बुद्धि सुधरती है, यहाँ साधन ये है ना। मजदूर ने फावड़े से मिट्टी खोदी, किससे खोदी? फावड़े से खोदी। फावड़ा क्या है? साधन। मैंने दांती से गेहूं काटे, दांती क्या है? साधन है। ठीक है, नहीं क्लियर है कि नहीं बात? चलिए, अब गेहूं कटाई चल रही है, चलिए मिलते हैं भाई कल की कक्षा में मेरे दोस्त आप लोगों से, और
बाकी अच्छे से और मेरे दोस्त आप लोगों के लिए उदाहरण ढूंढ करके लाएंगे, है ना। 100 प्रश्न आपके किसके समास के मिले आपको, और 100 ही प्रश्न आपको मिले मेरे दोस्त किसके, संधि के, और 100 ही प्रश्न आपको मिले वर्णमाला के। ऐसा मेरा प्रयास आप लोगों के लिए चल रहा है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल की कक्षा में। नमस्कार।